हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम 10 सितंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी कर्नाटका में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण राजस्थान में किया गया है। बाड़मेर के गांधो बाकासर में भारतमाला हाईवे नेशनल हाईवे 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और साथ ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स से ट्रांसफोर्स एयरक्राफ्ट C-130J से इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए। इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं। ऑप्शन ए विद्यनाथन, ऑप्शन बी SS मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन डी उदय कोटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी वैद्यनाथन है। IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD और CEO वी वैद्यनाथन बने हैं। IDFC से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। IDFC की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD और CEO वी वैद्यनाथन हैं। IDFC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी होता है। हाल ही में बनाए गए 5 बैंकों के MD और CEO को देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO अतन कुमार दास हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO S कृष्णन हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPBP के MD एंड CEO J वेंकट रमू हैं। करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया को, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन सी प्रमोद भगत को, ऑप्शन डी लवलीन बोहरा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस नीरज चोपड़ा को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन हैं। कैसिफी ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो राजकुमार राव को। कैसिफी ने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू हैं। केरला में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे एंड प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर एडिडास है। एडिडास कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2021 कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 8 सितंबर को, ऑप्शन बी 9 सितंबर को, ऑप्शन सी 7 सितंबर को, ऑप्शन डी 6 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8 सितंबर है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2021 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। भौतिक चिकित्सा व्यायाम के लिए जरिए चोट ठीक करता है। भौतिक चिकित्सा व्यायाम के जरिए चोट ठीक करता है। फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। 2021 की थीम
रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19 थी। क्या थी? रिहैबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। सितंबर महीने में सेलिब्रेट किए गए डेज को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2021 से 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अखिलेश यादव ने, ऑप्शन डी अनुराग सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव है। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ भूपेंद्र यादव ने किया है। प्राण का फुल फॉर्म पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और यह जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। हाल ही में लॉन्च हुए टॉप 5 पोर्टल को देख लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग ई पोर्टल, ई पाठशाला और ई मुख्यालय ओडिशा ने लॉन्च किया है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। सेहत ओपीडी पोर्टल राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ई शांता पोर्टल पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है और मधु क्रांति पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका ने, ऑप्शन बी तेलंगाना ने, ऑप्शन सी ओडिशा ने, ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य ने 17 सितंबर 2021 से ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 17 सितंबर 2021 को ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ईवी रामास्वामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी और यह भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गीता गोविंदा जयदेवा एंड्स डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए किशन रेड्डी गंगापुरम ने, ऑप्शन बी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर शिवालिक शुक्ला ने, ऑप्शन डी नमिता गोखले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। टॉप 5 बुक्स एंड उसके अदर अथर को देख लेते हैं। बुद्ध इन गंधारा नामक पुस्तक सुनीता द्विवेदी ने लिखा है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकू राथर ने लिखा है। फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक डेनियल जेम्स ने लिखा है। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के रघुत्तमन ने लिखा है। हब्बा खातून नामक पुस्तक काजल सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अफगानिस्तान के नए उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए सिराजुद्दीन हक्कानी, ऑप्शन बी अब्दुल गनी बरदार, ऑप्शन सी आमिर खान मुतिक्की, ऑप्शन डी नजीबुल्लाह हक्कानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अब्दुल गनी बरादर है। अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर बने हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का नया प्रधानमंत्री बना है।
अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान IEA के नाम से जाना जाता है। अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानिस्तान की करेंसी अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर अफ़गानिस्तान है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो इसका राइट आंसर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर अफ़गानिस्तान होगा, जिसकी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं तथा आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बकायको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 सितंबर को, ऑप्शन बी 8 सितंबर को, ऑप्शन सी 7 सितंबर को, ऑप्शन डी 10 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9 सितंबर है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा की गई थी। यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। हिमालय दिवस 2021 की थीम हिमालय विज्ञान और ज्ञान थी। हिमालय दिवस 2021 की थीम क्या है? हिमालय विज्ञान और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ODF के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गाँवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गाँवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गाँवों के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट बाज़ारों और धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।